ट्रांजिट कैंप आजाद नगर वार्ड नंबर 4 कांग्रेस पार्षद सुशील मंडल ने विकास कार्य को लेकर बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, मैं कांग्रेस पार्टी का पार्षद हूं, इसलिए मुझे विकास कार्य के लिए नगर पालिका परिषद बजट नहीं दे रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीलीभीत दर्पण न्यूज। पीलीभीत दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप वार्ड नंबर 4 में पहुंचे हैं और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कोई पहचान की मोहताज नहीं है। तो आइए जानते हैं। जो है हमारे साथ इस समय हैं सुशील मंडल जी, जो कि वार्ड नंबर 4 से पार्षद के रूप में अभी तक आप लोगों की सेवा कर रहे थे और इस बार भी वो दोबारा पार्षदी में आना चाह रहे हैं, दावेदार प्रत्याशी हैं। तो हम उनसे जानेंगे जो अब पिछले सबसे पहले सुशील मंडल जी, नमस्कार। आपका नमस्कार। नमस्कार जी, उधर देखिए। पीलीभीत दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है, जो मेहनत करके हमारे घर पे आया, गरीबियों के घर पे आया इंटरव्यू लेने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो आप वार्ड नंबर 4 आज़ाद नगर रुद्रपुर से पार्षद के तौर पर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आप आपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं, बताएं जरा। जी। मेरा कार्यकाल में जी मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ जी जो कि हमारा निगम में मेयर था बीजेपी का जी। और मेयर साहब ने बहुत नज़रअंदाज करा है। हमारा बगलबड़ा वार्ड नंबर 3 में जी 6 करोड़ का काम दिया जी। हमारा आज तक 85 लाख का काम दिया, सिर्फ 85 लाख का, 85 लाख का। कोई रोड का हम एब्लिशन हुआ निगम में दिया, वोट प्रस्ताव में रखा है, लेकिन सब नज़रअंदाज करके जो बीजेपी का पार्षद है उसी को ज़्यादा काम दिया, कांग्रेस का पार्षद में काम दिया नहीं। अच्छा। निगम में जो मिला है हमारा, और निगम छोड़ के जी पब्लिक को जो हमारा उन विभाग में काम है, जैसे रेशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा का, बिजली का पोल, ट्रांसफॉर्मर लगाना, आज तक हमारा वार्ड में सिर्फ अभी हम सर्वे करके रखा है 85 आदमी को पीला कार्ड है। अच्छा। बाकी परिवार को एक तरफ से सफेद कार्ड हम बना दिया जी। जब पार्षद नहीं था, मैं 2018 से पहले पार्षद नहीं था, उस टाइम हमारा वार्ड में 35 सफेद गरीब खाद्य सुरक्षा कार्ड था, 35 से 35 कार्ड। अच्छा। और इस टाइम 100 में 95 आदमी को पास सफेद कार्ड है, खाद्य सुरक्षा कार्ड है। अच्छा अच्छा। और हम जब पार्षद बना कोई गली में एक पोल नहीं था। अच्छा। इस टाइम सिर्फ 15 पोल का जगह बाकी है और बाकी हम 160-65 पोल लगा दिया। जी जी। और बाकी रह गया 15 पोल का जगह, वो भी बातचीत हो गया, जल्दी वो भी लग जाएगा, सर्वे हो गया। अच्छा अच्छा। ये हमारा काम है और सुबह से शाम तक हम वार्ड में घूमते रहते, किसका कौन सा काम जरूरी है, सरकारी कोई योजना आ रहा है, पब्लिक को हम घर बैठ के उसका पहुंचा देते। तो उनके घर बैठे ही आप पहुंचा देते हैं। आज तक हमारा वार्ड से कोई व्यक्ति जिला पुट्टी कार्यालय में नहीं गया, जिसका बच्चा का आधार कार्ड में, बच्चा का रेशन कार्ड में नाम चढ़ाना है, मैं खुद जाके वहां से लाइन लगा के उसका बच्चा का नाम रेशन कार्ड में चढ़ा के कागज लेके उसका पास दे दिया। आज तक मेरा जितना जानकारी है कोई अभी तक डीओ ऑफिस में नहीं गया, ना हम जाने दिया। हमारा मलिन बस्ती है, सब काम में जाते। हम ये बताया पब्लिक को, देखो हमारा चुना है आप लोग को फायदे के लिए, आप लोग काम छोड़ के जाओगे कोई काम के लिए, वो तुम्हारा फायदा, वो नुकसान होगा। हम जब तक हम है तुम्हारा नुकसान करने नहीं देंगे। आज भी हम एक को रेशन कार्ड में नाम चढ़ा के लेके आया, लेकिन इस टाइम सफेद कार्ड में नाम नहीं चल रहा है। अच्छा। बंद कर रखा है। अच्छा। अब पीला कार्ड भी थोड़ा देहरादून से प्रॉब्लम हो गया, बंद कर रखा है, लेकिन हम हफ्ता में 1-2 बार पब्लिक को काम में लेके, हमारा पास साधन नहीं है। मैं पैदल जाके, आज भी पैदल गया डीएम कोर्ट में, और वहां से निगम गया, वहां से घर आके अभी आराम है, आप लोग आ गया। ये हमारा रोज का ड्यूटी है। और अभी थोड़ा टाइम बाद में हम निकल पड़ेंगे, हर गली गली में पता कर लेंगे किसका क्या परेशानी है। ठीक ठीक, यही हमारा मकसद। तो आपने देखा वार्ड नंबर 4 आजाद नगर रुद्रपुर से हमारे साथ सुशील मंडल जी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना ये है
कि आजकल कोई गाड़ी से चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, मगर एक ये ऐसे दावेदार प्रत्याशी हैं जो कि पैदल चल करके या कड़ी धूप में और लोगों के कार्य करवाते हैं। ठीक है, तो पार्षद जी इस बार आपका जो पार्षदी में आप आ रहे हैं, तो अभी तक तो आपने कार्यकाल में जो भी कार्य करे वो आपने हमें बताए। ठीक है, तो जैसे सरकारी नल की व्यवस्था है, आपने वार्ड की नालियों की सफाई की व्यवस्था है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था हो रही है यहाँ पर? जी देखो, जब मैं पार्षद नहीं था हमारा वार्ड में 4 नल था। इस टाइम हमारा वार्ड में 14 नल है। ठीक है, और 10-11 नल हमारा माध्यम से हमने लगा दिया। हाँ, और नाली का रोज का ड्यूटी है, कर्मचारी कम है। हाँ, 5 कर्मचारी है, एक हमेशा छुट्टी में रहता है। 4 कर्मचारी में जितना हम करके रखा है जी। और मेरा जो अंदाज है, हर बात से हमारा बात बहुत सुंदर है। बट ये है, पब्लिक को बताएगा, हम बताएंगे क्या? आप पब्लिक से पता कर लो। अच्छा, ये बात का सफाई वगैरह कैसे है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आपने तो अपनी तरफ से जो बात कही ठीक है, लेकिन हम कैसे माने उस चीज के लिए, बताइए। हाँ, आप इससे मानने के लिए आप पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। जी 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 जी, पब्लिक के पास जाइए, पब्लिक को पूछिए जी जी, बिल्कुल ये पार्षद कैसा काम करा है कि नहीं करा है। अच्छा अच्छा, मैं तो अपना बुरा थोड़ी बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है। आप पब्लिक के हर गली में जाइए, हर गली में पूछिए हाँ। कि आपको पार्षद कैसी है, तब पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। तो फिर आगे आपने जो भी कार्य, आप पार्षदी तौर पर है, इतने तो आपने कार्य किए हैं, फिर आगे आपका क्या विचार है? आगे आप पार्षद के तौर पे आ रहे हैं, अगर आपको सेवा का मौका मिला तो आप आगे क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? आगे हमारा कुछ रोड का नीचा हो गया, जो पहले बना है। कच्चा रोड तो हमारा वार्ड में है ही नहीं। जी जी, पहले विधायक निधि से जो रोड बना है जी, वो धीरे धीरे 10 साल का बाद वो नीचा हो गया। अच्छा अच्छा, 10-12 रोड ऐसी है, वो हम करेंगे। हाँ हाँ, और एक हमारा आखिरी इच्छा है, जी, और भगवान उसमें साथ दे, हाँ, हम चाहेंगे जो हर गली जी मोहल्ला में कैमरा लगे। जी जी, तो जिबा हो निगम से तो लगेगा नहीं। हाँ हाँ, अब विभाग से हो, जैसे हो, हम कोशिश करेंगे हाँ हाँ, वो लगाने के लिए। अच्छा अच्छा, और एक हमारा व्यक्तिगत तो ये है, हर घर में नेम प्लेट लगे। हाँ, ये हमारा मकसद है। दोबारा चुनाव जीत के आएंगे जी, तो जैसे हो, हाँ जिस तरीके से हो, हाँ, पब्लिक से चंदा लेके हो, हाँ, नेम प्लेट जरूर लगाएंगे हर घर का सामने। अच्छा, हर घर के गेट पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, पार्षद जी का कहना है कि नेम प्लेट हर घर के आगे होना चाहिए। तो पार्षद जी और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, बताएं। बस यही है। हाँ। और पब्लिक को जितना हमारा चलेगा, जब तक हमारा साथ चलेगा, पब्लिक का सेवा करते रहेंगे। पब्लिक का ऊपर है। पब्लिक अगर दोबारा, पब्लिक की बात पे हम दोबारा लड़ने चाह रहे हैं, लेकिन हमारा उम्र जितना हुआ, हाँ। पार्षदी चुनाव का लड़ने का उम्र नहीं है। अच्छा अच्छा, पब्लिक चाह रहा है, पब्लिक बोल रहा है हर गली में, जो तुम दोबारा आओ, जब तक तुम्हारा जियोगे तुम्हारी पार्षद चाहिए हमारा। बस अच्छा। इसलिए हम दोबारा लड़ने चाह रहे हैं। ठीक ठीक। तो मंडल जी, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और है कि आप रुद्रपुर में ज़्यादातर देख रहे होंगे लोगों के साथ फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है, चेकों का दुरुपयोग बहुत हो रहा है। चेकों पे ब्लैंक, आजकल क्या करते हैं लोग, 10-5 हज़ार रुपये किसी को दिया और ब्लैंक चेक पे साइन करा लिया। अब क्या होता है कि उसको अमाउंट भर के ज़्यादा और उस पर केस वगैरह लगा देते हैं। तो उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये जी, ये प्रशासन का हाथ में है। हाँ ये जो घूसखोर है, हाँ अगर कोई मजबूरी में पैसा ले रहा है, हाँ, पैसा लेके उसका चेक मांग रहा है। हाँ। अगर चेक में, बैंक में पैसा होते तो किसी के ऊपर से ब्याज में क्यों लेगा पैसा? ब्याज में क्यों लेगा, बताइए। हाँ चेक तो लगा रखा है। हाँ। अब चेक लगा रखा है, उसका पैसा दे नहीं पा रहा है, वो चेक लगा के उसका खाता रहा है। तो मंडल जी, इस हिसाब से देखा जाए, अगर कोई 10,000 दे रहा है तो चेक के साथ साथ क्या 10,000 का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए बना हुआ? हाँ, 10,000 एग्रीमेंट है, चाहिए एग्रीमेंट उसका भी देने चाहिए, तभी केस होना चाहिए। हाँ तभी केस होने जी। चाहिए। बीच में हमारा कमिश्नर ने एक ये दिया, हाँ ये जो छुटकर जो चेक ले रहा है, हाँ। लोग मजबूरी में चेक पैसा दे देते लेके हैं, हाँ। चेक दे रहा है। हाँ लेकिन ये छुटकर चिन्हित करने चाहिए। हाँ, ये किस आधार में कोई ले रहा है? कोई किसी को पास से 90 लाख लिया, 90,000 रुपया लिया, हाँ। और 5 साल उसका 4,500 महीना में ब्याज दे के आ रहा है। हाँ, ठीक है, एक बात का बात, ठीक है। तो 5 साल हो गया, कितना पैसा गया? काफी चला गया। वो असल पैसा वहीं पड़ा है, असल पैसा वहीं पड़ा है। वहीं पड़ा है। ऐसे बहुत आदमी है, हाँ कहाँ से झोलेगा गरीब आदमी? ये प्रशासन को ध्यान देने चाहिए। हाँ, ऐसे सामने देखिए, जी। ऐसे छुटखोर को हाँ। चिन्हित करने चाहिए। तो पैसा बांटने का कोई ऐसे लोगों को कोई सरकार लाइसेंस थोड़ी दे रखी है ना, वो तो निजी तौर पे यूं कह सकते हैं। जी, वो बात सही है, लेकिन वो भी बोल रहे हैं हमारा बैंक से जोगाजोग है। हाँ हाँ पैसा जब देते हाँ तो वो बोलते हैं हमारा बैंक से जोगाजोग है। हाँ,
हमारा कागज, तुम कागज दो, कागज हम कोई पैसा हाँ। दे दिया, हाँ। कागज दो, अरे एक दिन पहले बोल रही थी वो बैंक में रखा है, बैंक से लेके आएंगे। हाँ। और पब्लिक को पता है, सब जो समझदार है वो तो समझ जाए हाँ, ये कागज बैंक में नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। हाँ, अब क्या करा जाए, पब्लिक का है, मजबूरी है, पैसा ले आओ, पैसा देना पड़ेगा। ठीक ये है। प्रशासन को देखने से ही। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने जाना सुशील मंडल जी की राय, जो दावेदार प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से हैं, आज़ाद नगर वार्ड नंबर 4 से पार्षद हैं इस समय और आगे भी पार्षदी में आना चाह रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए पीलीभीत दर्पण न्यूज़ के साथ। राकेश कुमार शर्मा के साथ मैं रामकिशोर गुप्ता, पीलीभीत दर्पण न्यूज़ उत्तराखंड।